वेलकम बैक गाइस। बात चल रही थी कांग्रेस की, तो मनमोहन सिंह जी ने एक रीसेंट बयान में कहा है कि 25% ऑफ बांग्लादेश इज अगेंस्ट इंडिया। कमाल है, वैसे पूरा साल मुंह खोलते नहीं है और जब खोलते हैं तो एक ना एक नेबर के साथ क्लैश करके ही छोड़ते हैं। आई वोंट ब्लेम हिम। वैसे जब मेरी बाई भी ढंग से काम नहीं करती घर पे तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है। मैं भी यही कहता हूँ कि साली मुझसे नफरत करती है। नथिंग अनयूजुअल इन दिस। मनमोहन सिंह जी ने खैर काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें उन्होंने अपनी सरकार के फेलियर्स, मतलब सारे फेलियर, सारी गलतियां, सारे स्कैम्स, सबका इल्ज़ाम मीडिया को दिया। यस, पीएम ने कहा कि सारी गलती मीडिया की है जिसने देश में इतनी नेगेटिविटी का माहौल फैलाया हो। सो बेसिकली उनका कहना है कि मीडिया ने नेगेटिव न्यूज़ फैलाई, इसीलिए कलमाड़ी साहब का मन मचल गया स्कैम का। मीडिया ने कहा कि सरकार खराब है, इसीलिए ए राजा ने सोचा चलो लगे हाथों 1 लाख करोड़ गटक लिया जाए और सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन पीएम साहब के ऐसे बयान सुन के कम से कम ये तो समझ में आता है कि वो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते। आई थिंक वो चरसी हो, उन्हें चरस की लत लग गई। ये सारे सिम्टम्स उसी चीज के, कमरे से बाहर नहीं निकलना, जब निकलना तो ऐसे डिसओरिएंटेड रहना। आमिर खान ने अब एक नया सोशल कॉज उठा लिया है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। पूछने पर आमिर ने कहा देखिए वेरी सिंपल, दिस कॉज इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू नो, क्योंकि अगर मुझे मेरी मम्मी ने टाइम पे कॉम्प्लान पिलाया होता तो आज मेरी हाइट ये नहीं रहती। As his first order of business, आमिर ने शाहिद कपूर को एक हॉर्लिक्स का डिब्बा दिया और दरअसल सफारी की एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करा। पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी ने एक गे प्राइड परेड ऑर्गेनाइज की, जिसके कारण वहां के मुल्ला जो है वो बौखला गए हैं, परेशान। उनका कहना है कि ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी है टू प्रमोट बीइंग गे इन द कंट्री। भाई एक बात बताओ, जिस देश में आदमी और औरत दोनों सलवार कमीज पहन के घूमते हैं उसमें गे ना होना कैसे पॉसिबल है? और भाई इफ इट्स ओके टू गोट्स देन व्हाट्स रॉन्ग विद वांटिंग टू अनदर मैन? आपको क्या लगता है शोएब अख्तर को वो जेनिटल हर्पिस कैसे हुआ? और ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग के टाइम हमेशा विकेट के पीछे से मोइन खान बोलता रहता था, साइड से मुशी भाई, साइड से सकलन भाई, साइड से वकार भाई, इसका क्या मतलब है? साइड से मुशी भाई, साइड से मुशी भाई, साइड से मुशी भाई, मुशी भाई साइड से। सामने से क्यों नहीं, साइड से क्यों? क्या साइड बिजनेस खोला हुआ है? हाँ जी, ये सुनिए, नवजोत सिंह सिद्धू बिग बॉस के सीजन 5 का हिस्सा होंगे। जी हाँ, क्योंकि मनमोहन सिंह को तो अपर हाउस से निकाला नहीं जाता, मतलब rather निकाल नहीं सकते, तो नवजोत सिंह सिद्धू को बिग बॉस हाउस से ही सही, अब हमें मौका तो मिलेगा किसी एमपी को हाउस से निकालने का। वैसे नवजोत सिद्धू के बिग बॉस में जाने से क्रिकेट लवर्स बहुत खुश है। फाइनली उन्हें उनकी प्री मैच बकवास नहीं सुननी पड़ी। एंड टू मारिया सुसायराज, who might also be on the show, just a reminder that Navjot Singh Sidhu too has killed a man with his bare hands. थोड़ा संभाल के रहें। बिजनेस सर्कल्स में इनसाइडर न्यूज है कि चाइना फेसबुक का एक बड़ा हिस्सा खरीदने की फिराक में है। वेल, चीप कॉपीज बनानी हो तो एक ओरिजिनल तो खरीदना ही पड़ता है। But it will be nice. Facebook, after the Chinese takeover, will be called Flat Facebook. मैं नाक क्यों दबा रहा हूँ, है कहाँ मेरी नाक? थोड़ी आंखें ऐसी होती तो मैं भी चाइनीज ही था। So, just to resist. But it will be nice, really nice for a change. पहले हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन अमेरिकन्स देखते थे, अब चाइनीज देखेंगे। कम से कम एशिया की बात एशिया में रह जाएगी। बट वेट, चाइना में तो सोशल नेटवर्किंग पर रोक है, बैन है, फिर ये लोग क्यों फेसबुक में स्टेक लेना चाहते हैं? ये तो वही बात हुई कि नरेंद्र मोदी दारू का प्लांट लगा रहे हैं। ईरान इस महीने स्पेस में एक बंदर को भेजने वाला, और ये सुनकर
जीतू जी ने तुषार को देखकर कहा, सुना। क्या कर रहे हो फिल्मों में? सुना तुमने? खबर है कि ईरान इस समय 5 बंदरों को ट्रेन कर रहा है। सुना? जिसमें से बेस्ट को उनके स्पेस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मतलब 4 बंदर जो सिलेक्ट नहीं होंगे, इसके बाद बाकी रियलिटी शोज जैसे कि स्पेस का महामुकाबला या स्पेस सर्कस में घूम घूम के अपनी बाकी की जिंदगी काटेंगे। हो सकता है कोई बंदर जो बहुत ही डिप्रेस हो, रूडीज में भी आ जाए। वेस्टर्न वर्ल्ड वैसे ईरान के स्पेस प्रोग्राम से बहुत डरा हुआ है। उनका कहना है कि बंदर की आड़ में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। यस, वेस्टर्न वर्ल्ड शुड नो कि बंदर की आड़ में क्या क्या हो सकता है। यूएस ने एक बंदर प्रेसिडेंट की आड़ में पहले गल्फ वॉर की, फिर उस बंदर के बेटे मतलब दूसरे प्रेसिडेंट की आड़ में इराक और अफगानिस्तान वॉर, और फिर तीसरे बंदर प्रेसिडेंट की आड़ में अफगानिस्तान वॉर कंटिन्यू कर। मतलब बंदर कितना खतरनाक हो सकता है, जरा सोचिए। अभी बाकी एक मुलाकात दिल्ली के एक इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ कि बेचारे को एडमिशन नहीं मिली, और कुछ आने वाली फिल्मों के ट्रेलर। जय हिंद। तब तक सुरीला संगीत सुनिए।